यहाँ पे ससुर जी प्रत्येक भगवान की जितनी भी यहाँ पे मूर्तियां होंगी, मूर्तियां को धो रहे हैं और फिर यहाँ पे लास्ट में इनके द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और गांव के सबसे श्रेष्ठ और बुजुर्ग आदमी है और इनके कहने पे हर किसी को जाना पड़ता है। तो देख लीजिए हमारे ससुर जी यहाँ पे हैं और इन पे कालका माता भी आती है। जिन लोगों को अगर अपने दुख सुख के बारे में कोई पूछना है तो आप इनकी से पूछ भी सकते हैं, आ सकते हैं इनके घर में। तो यहाँ पे मूर्तियाँ यहाँ पर धो रहे हैं, तो आप ज़रूर आना हमारे गैर गांव में। भगवान, ये हमारे यहाँ पे कल का मंदिर है पया डाया बीच में, यह देखा। और ये हमारे यहाँ पे ससुर जी हैं सफाई अभियान पे लग, ये हमारे ससुर जी हैं अब आए सफाई अभियान पे लगे हुए। हेलो फ्रेंड, मैं विशेषरी रात पहाड़ी दीदी मधुबेश्वर घाटी से प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं। आज सावन का अंतिम दिन संक्रांत जिनको बोलते हैं, गढ़वाली में बोलते हैं उसको साजेबार। अगर किसी के ससुर का नाम रहता है इसी नाम से तो उसको नहीं पुकारे जाते हैं हमारे गढ़वाल में, तो उसको साजेबार भी बोलते हैं और संक्रांत भी बोलते हैं। और भादों का फर्स्ट और सावन का लास्ट दिन है। तो यहाँ पे हम कालका मंदिर में आ रखे हैं। यहाँ पे आपको कालका की मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे महिला मंगल दल की अध्यक्ष को आप दिखाते हैं मैं। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और लोग आएंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कालका मंदिर का पया का पेड़ है। यहाँ पे ये कई साल बीते, कहीं पीढ़ी आ गई, कहीं पीढ़ी चले गई और ये पेड़ यहाँ पे इतना बड़ा है। और जो कालका माँ की मूर्ति थी वो कालसेला से यहाँ पे कोई बाखरा वोछो बले ते का पीटी में ए बले, तो तब जे के यक में स्थापना हुए। और जो यहाँ पे ये खेत है, ये खेत और ये खेत हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस खेत में जब छावड़ी लगती है तो सारे लोगों के यहाँ पे चूल्हे लगते हैं और यहाँ पे पूरी पकौड़ी भगवान के लिए भोग किया जाता है। और ये खेत हैं, तो ये पेड़ है। इस पेड़ के नीचे हमेशा यहाँ पर मंदिर नहीं बनता है। कई बार लोगों ने कहा है कि भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, तो यहाँ पर मंदिर नहीं बन सकता है कि भगवान माता रानी कहते हैं कि मैं पेड़ के नीचे बैठी रहती हूँ। तो आपको पता होगा और देखा भी होगा आपने कि पया के पेड़ के नीचे एक इतनी बड़ी सी काली माँ की मूर्ति है, कलका देवी की मूर्ति है। वो आपको मैंने दिखा ली है। ससुर जी वहाँ पे सफाई अभियान कर रहे थे। तो आपने आज का मौसम भी बहुत सुहाना सा है। तो मैं आप लोगों को धूप दिखाती हूँ। ये देखो आज धूप लगी है। जिस समय अगर सुबह में इतना सारा बादल लगे हुए थे तो मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी, तो साड़ी मैं पहन नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे जब घर से आना है तो मुझे चढ़ाई है और चढ़ाई है मुझे। तो मैंने कहा मैं साड़ी पहन के कैसे जाऊंगी, तो मैंने कहा मैं सूट पहनती हूँ और सूट पहन के जाती हूँ। जब तक मैं सूट पहन रही थी तो यहाँ पे ससुर जी आ रखे थे और महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी आ रखी थी। और यहाँ पे जब भी कोई पाठ पूजा अर्चना किए जाते हैं तो ये ध्वजा चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये इतने सारे ध्वजा यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे ये है हमारा काली माँ का मंदिर और ये एरिया है। और मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक प्रवेश गेट तो ये दिख रहा हो आपको। ये यहाँ पे ये घंटी है। ये इस घंटी को बजाते हुए अंदर आते हैं। और दूसरा गेट आपको दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जो ये जगह, यहाँ पे खाड़े कलका, इनके अंदर एक दूसरी माँ रहती है। यहाँ पर 3 माता का वास है। एक तो दुर्गा है और एक है कालिका और एक है खाड़े कलका जो खड्डे के अंदर बैठी रहती है माता रानी। तो अभी डिटेल में मुझे नहीं आता है। डिटेल में जब ससुर जी बोलेंगे
तो दूसरा प्रवेश द्वार मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है एक प्रवेश द्वार, वो आगे दिखा, और दूसरा ये है, ये दूसरा प्रवेश द्वार ये है। तो यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर मंदिर के चौक के लिए, जहाँ पे हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी। तो यहाँ पे जाएंगे, और ये सूची में आप लोगों को दिखा रही हूँ जिन्होंने यहाँ पे दानदाताओं के नाम लिखा होगा। तो ये सूची यहाँ पे बनी हुई है, जैसे जगदीश सिंह, कुंवर सिंह, जीतपाल सिंह, इन्होंने जो अच्छी सी मोटी रकम दी होगी भगवान की मंदिर बनाने के लिए, तो उन लोगों के इस लिस्ट में नाम है। और उस समय तो हम यहाँ पे आए भी नहीं थे, और भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से, जब भी यहाँ पर पूजा अर्चना का आयोजन होगा, और मैं विश्वास दिलाती हूँ माता रानी के दरबार में, बोलती जितनी भी मेरे ऊपर सामर्थ्य होगी तो मैं भगवान के लिए भेंट जरूर करूँगी। यहाँ पे ससुर जी भी सुन रहे हैं, तो जब यहाँ पर भजन कीर्तन होगा तो हम आप लोगों को जरूर सुनेंगे। आज लास्ट दिन है, तो आप हमारी ब्लॉग को देखना और कमेंट लाइक में जरूर बता देना हमको। तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड, अब आज हमारे व्रत की और संक्रांत की सावन के महीने की समापन हुआ है, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और ये है झंगोरा की बाल, ये दिख रही है। थोड़े कुछ दिन में झंगोरा भी काटने के लिए, उसकी बाली काटने के लिए हो जाती है। तो हम जा रहे हैं घर की तरफ, और हमारे यहाँ पर जो भजन कीर्तन पूजा पाठ वो आप लोगों ने देख लिया है। आज सुंदर सी धूप है, और हम जा रहे हैं घर की तरफ। दोपहर के खाना खाने के टाइम हो गया है, तो फिर अगले साल के सावन के महीने में फिर आप लोगों को इतनी धूप को मिलेंगे, ये भीड़ दिखाई देगी। हम तो आपको ब्लॉग दिखाते रहेंगे। और ये है यहाँ का मौसम, ये दिख रहा है, मौसम दिख रहा है, साफ है। ये साटी की बाल भी दिख रही है, और रास्ते में जा रहे हम, तो आप लोगों बड़ा ध्यान मग्न से और बड़ी शांति पूर्वक भगवान की पूजना अर्चना याचना प्रार्थना हुई है हमारे कलका में। तो आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। जय माता दी।